न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर वैक्सीनेशन को लेकर। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। दिल्ली में कोवैक्सीन को लेकर शॉर्टेज है, जिसकी सप्लाई बंद है। दिल्ली में कुछ ही दिनों के लिए कोविशील्ड का स्टॉक बचा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब संक्रमण की रफ्तार अपने चरम पर है, इस बीच लगातार एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर संक्रमण की रफ्तार पर लगाम बेहतर तरीके से लगानी है, जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पाना है, तो हमें इफेक्टिव वैक्सीनेशन करना होगा। मैक्सिमम पॉपुलेशन को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना होगा। लेकिन देश के बड़े राज्यों में वैक्सीन की शॉर्टेज है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की तस्वीरें। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है, तो वहीं मुंबई और बेंगलुरु में वैक्सीन की कमी के कारण 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। तो लगातार इन राज्यों से मांग हो रही है। केंद्र सरकार से लगातार ये राज्य मांग कर रहे हैं कि इन्हें वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा दी जाए, ताकि जल्द से जल्द अपने राज्य में सभी लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। लेकिन वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार पर उसका असर पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की ये तस्वीरें। तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। अवनीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके बाद ज्योत्सना और रजनीश का भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अवनीश, दिल्ली में कोवैक्सीन की शॉर्टेज है। कई जगहों पर सरकार ने यह भी कह दिया कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। जी बिल्कुल राकेश, दिल्ली में कोवैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, जिस वजह से 17 टीकाकरण केंद्रों पर लगभग 100 बूथ बंद करने पड़े हैं। बड़ी संख्या है, वो भी ऐसे समय में जब महामारी लगातार घातक रूप ले रही है और बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में 17 केंद्रों का बंद होना, 100 वैक्सीनेशन बूथ का बंद होना अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। इस समय हम दल्लूपुरा के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं और यहाँ पर भी जो कोविशील्ड का स्टॉक है वो भी बताया जा रहा है कि फिलहाल 2 दिन का बचा है। अगर यही हालात रहे तो दिल्ली में कोविशील्ड की भी कमी हो जाएगी। और इस समय स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि मैम कैसे चल रहा है वैक्सीनेशन और क्या वैक्सीन की कोई कमी है? वैक्सीन को हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब आ जाती है उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे पास 2 दिन की है और कमी तो है, और बाकी वैक्सीनेशन सेंटर ठीक चल रहा है। लोगों का बड़ा विश्वास है विद्यालयों के ऊपर और स्कूल को वो ज़्यादा सेफ मानते हैं अस्पतालों में जाने से अच्छा, और लोगों में बड़ी काफ़ी एक ट्रस्ट वाली बात ज़रूर है। मैम, आप लगातार हम देख रहे हैं कि स्कूल में वैक्सीनेशन चल रहा है और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, तो किसी तरह की कमी से कोई परेशानी लोगों में कोई उलझन? सर, जैसा कि अभी मेरी प्रिंसिपल मैम ने कहा कि हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। पूरी तरह से हम कोविड-19 के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। और जैसा कि किसी तरह जी बिल्कुल सही बात है कि सुनने में तो आ रहा है कि शॉर्टेज हो रही है, पर अभी हमारे पास है कि हम इसको अभी वैक्सीनेशन सेंटर को चला पा रहे हैं। जी, ये इस तरीके से जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन जारी है। ठीक है अवनीश, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। ज्योत्सना का रुख कर लेते हैं, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योत्सना, मुंबई का बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर, जो कि महाराष्ट्र का भी सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां पर लगातार वैक्सीन की शॉर्टेज, और अब तो बड़ी खबर यह है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। तरजीह दी जा रही है वैसे लोगों को जो 45 साल से ज्यादा हैं और उन्हें दूसरी डोज देनी है। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में अब 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है बीकेसी का, जहां पर एक समय पर बहुत लंबी कतारें दिखाई देती थी, बुजुर्ग लोगों की दिखाई देती थी, सीनियर सिटीजन, फ्रंटलाइन और जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनके दिखाई देते थे। लेकिन अब जो है 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। दूसरा ये है कि जो लोग मतलब अभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को बिना अपॉइंटमेंट के 60 साल के उम्र के अधिक लोग, दिव्यांग लोग और जो जिनको सेकेंड डोज है वो सीधा वॉक इन आकर डोज ले सकते हैं। लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को आपको अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुजुर्ग लोग कैसे लेंगे, उनको क्या मोबाइल में अपॉइंटमेंट लेना इतना उनके लिए आसान होता है? चाचा, आपकी उम्र बताइए, कहाँ से आए आप? मेरी उम्र 60 है। अच्छा, कहाँ से है? भारत नगर से। अच्छा, तो आपने अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं, मैसेज आया कि सेकंड डोज है, लेकिन वो बोल रहे कि अभी स्टॉक नहीं है, वो
अपार्टमेंट ले, अपार्टमेंट हमारे कहाँ से लेंगे, हमारे से थोड़ा ही फ़ोन चलाना है। अच्छा, आपके साथ आंटी बताइए कि आपने अपॉइंटमेंट आपको लेना आता है, मोबाइल हैंडल करना आता है? नहीं। अच्छा, पहले डोज कैसा लिया था? पहले कैसा लिया था? पहले आगे थे, इधर ही रजिस्ट्रेशन हो गया था डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के लोग जो है, क्योंकि पहला डोज लेने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, लेकिन दूसरे डोज के लिए अब अपॉइंटमेंट लेना भी गुरुवार शुक्रवार को जो है वो अनिवार्य हो गया है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि लोग आकर यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो बुजुर्ग हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेने नहीं आता है, वो लोग यहाँ पर पहुँचे और उनको यहाँ आकर वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। हालांकि मुंबई बीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि जितने भी नज़दीकी केंद्र होंगे जो बीएमसी की तरफ से बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनके लिए जो है वो 100 डोजेज हर केंद्र में ज्योत्सना, मैं आपके पास आता हूं और ये भी जानने की कोशिश करूंगा आगे कि राज्य की अपनी तैयारी क्या है वैक्सीन की शॉर्टेज से निपटने के लिए, क्योंकि खबर यह भी है कि ग्लोबल टेंडर का सहारा, यूपी पहला राज्य था जिसने ग्लोबल टेंडर लेने का फैसला किया, ग्लोबल टेंडर जारी किया गया, मुंबई में भी यह फैसला लिया गया, महाराष्ट्र में भी यह फैसला लिया गया है। मैं इस पर आगे आपसे बातचीत करता हूं, लेकिन उससे पहले पटना का रुख कर लेता हूं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बताइए पटना में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, फिलहाल राकेश, बिहार में वैक्सीनेशन चल रहा है और बेहतर तरीके से चल रहा है। 85 लाख से ज़्यादा लोग ले चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर थोड़ी अव्यवस्था देखने को मिलती है और ये तस्वीरें परेशान करती है। इस वक्त हम मौजूद है केंद्रीय विद्यालय में। चूंकि अस्पताल में पेशेंट्स भी पहुंच रहे थे, तो टेस्टिंग सेंटर्स और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वो सेम थे, तो इसको लेकर लोगों को परेशानी हो रही थी। वैक्सीनेशन सेंटर अब अलग कर दिया गया स्कूल और कॉलेजेस में। लेकिन तस्वीर के जरिए आपको दिखाएं तो देखिए किस तरीके की भीड़ हो रही है, और ये जो भीड़ है ये परेशान करती है कि आने वाले वक्त में ये जो जगह हैं जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ये सुपर स्प्रेडर काम नहीं करें। ये सब न्यूज वाले हैं, तो अब देखिए दिख रहा है फर्स्ट डोज कहाँ लगेगा, सेकंड डोज लगेगा, कोई आदमी है बताने वाला? कोई बताने वाला नहीं है। मिस मैनेजमेंट है कि नहीं है? आप क्या लेने आए थे? फर्स्ट डोज? हम तो 60 प्लस वाले हैं। सेकंड डोज कहाँ लिया? 1 घंटे से घूम रहे हैं, यहाँ लाइन में लगे रहे, आधा घंटा बाद बोलता है उस काउंटर में जाइए, पहले वहाँ गया तो बोलता है उस काउंटर में जाइए। ये तरीका है। देखिए सर परेशान है, वो कह रहे हैं कि मैं डोज लेने आया हूँ और 2 घंटे से यहाँ पर घूम रहा है। मैं वही कह रहा था राकेश कि बिहार में वैक्सीन पड़ तो रहे हैं, लेकिन जो सेंटर्स हैं वहाँ पर अव्यवस्था बहुत देखने को मिल रही है। अब जो बुजुर्ग आ रहे हैं, देखिए ऐसे ही चेयर पे बैठे हुए हैं लाइन लगा के, इनको ये नहीं पता नंबर कब आएगा। आगे जो लोग हैं वो आगे पहुँच के काउंटर पर खड़े हो जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन हो रहा है, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है बिहार में। अब तक 2,90,000 के आसपास 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। टोटल 85 लाख वैक्सीनेशन करीब हो चुका है बिहार में। हर दिन वैक्सीनेशन 70,000 से 80,000 के बीच हो रहा है पूरे बिहार में। मगर सेंटर्स को व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो ऐसा ना हो कि वैक्सीन लेकर जाएँ और साथ में कोरोना भी लेकर चले जाए। राकेश जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर साथ में कहीं कोरोना संक्रमण भी लेकर ना जाएं, ये एक तस्वीर जरूर चिंता पैदा करती है। जो रजनीश ने तस्वीरें दिखाई हैं पटना से, और आप देखिए किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं, कुर्सियां लगी हैं लाइन में जिस पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग खिड़की के पास पहुंच गए हैं। यानी सोशल डिस्टेंसिंग की कोई बातचीत नहीं, कोई व्यवस्था नहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। यह तस्वीर चिंता जरूर पैदा करती है। ये पटना से ये तस्वीर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। वैक्सीन की किल्लत दूर करने की तैयारी है। 8 राज्य ग्लोबल टेंडर के लिए तैयार हैं। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र ग्लोबल टेंडर को तैयार हैं। तेलंगाना, ओडिशा भी ग्लोबल टेंडर को तैयार हैं। तो सवाल बड़ा यह है कि क्या अब ग्लोबल टेंडर एकमात्र जरिया बच रहा है कि वैक्सीन की जो शॉर्टेज है उससे निपटा जाए? तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 8 राज्यों में तैयारी है वैक्सीन की शॉर्टेज से ग्लोबल टेंडर के जरिए निपटने की। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र ग्लोबल टेंडर को तैयार है। यूपी पहला ऐसा राज्य था जिसने फैसला ले लिया था सबसे पहले कि वो ग्लोबल टेंडर जारी करेगा, जारी कर दिया गया यूपी के द्वारा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। बीएमसी ने विश्व स्तर पर यह टेंडर जारी किया है। पड़ोसी देशों की कंपनियों को टेंडर भरने की इजाजत नहीं है। यानी जो पड़ोसी देश हैं वहां पर जो कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें ये टेंडर भरने की इजाजत नहीं होगी। 18 मई तक टेंडर भरने की आखिरी तारीख है। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, अब क्या ग्लोबल टेंडर एकमात्र जरिया है वैक्सीन की शॉर्टेज से निपटने का? क्योंकि देखिए अब महाराष्ट्र में भी ये फैसला लिया गया, बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए टेंडर जारी किया है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एकमात्र ज़रिया इसे कह सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की इतनी किल्लत है कि लोग जो है मतलब 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन तो बंद ही कर दिया आज से। दूसरी तरफ जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए सिर्फ 3 दिन रखे हैं, बाकी 3 दिन तो आपको अपॉइंटमेंट लेने हैं। इसका मतलब ग्लोबल टेंडर जो है उसके बाद, मतलब अभी टेंडर निकला है, उसके बाद वैक्सीनेशन आएंगे और उसके बाद लोगों को ये वैक्सीनेशन लगेगी। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 20 लाख की डोजेज़ मौजूद है, जिसकी वजह से ये मतलब जो 18 से 44 साल के लोगों का जो वैक्सीनेशन था, जो डोजेज़ थी, वो सीनियर सिटीज़न के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में कोवैक्सीन, जिसकी 16 लाख डोजेज़ थी और 4 लाख डोजेज़ कोविशील्ड की थी, अब दोनों वैक्सीन की डोजेज़ जो है वो कम है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीज़न को ट्रांसफ़र कर दिया, वो डाइवर्ट कर दिया। तो अभी ग्लोबल टेंडर के ज़रिए जो वैक्सीनेशन आएगी वो सीधा वैक्सीनेशन केंद्र में पहुंचेगी और उसके बाद लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या पिछले 48 घंटों में फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब एक समय था 3 से 4 दिन पहले की बात करें तो 40,000 से भी कम आंकड़ा हो गया था, लेकिन अब पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर एक बार 45,000 क्रॉस करता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे वैक्सीनेशन की किल्लत होगी वैसे वैसे दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। फिर एक बार हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, नियम बनाने के बावजूद भी कई लोग जो है यहाँ पर आकर पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हर दिन आकर नियम बदल दिए जाते हैं। लोगों को नहीं पता है कि कौन से दिन अपॉइंटमेंट लेना है, कौन से दिन अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। और हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर एक बात बताइए कि आपने अपॉइंटमेंट, मैडम आपने अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं, मेरा तो फर्स्ट डोज का नहीं, नो वैक्सीनेशन दिखा रहे हैं, उसके लिए क्वेरी है, इसके लिए आ रहे हैं। अच्छा, पहला डोज का नो वैक्सीन हाँ, दिखा रहा है। तो पहला डोज लिया था? हाँ, पहला डोज लिया था। कब लिया था पहला डोज? 26 मार्च को। तो अभी दूसरे डोज के लिए आए होंगे आप? हाँ, लेकिन दिखा नहीं रहे तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। देखिए ये टेक्निकल दिक्कत तो बहुत है, मतलब जिन लोगों ने पहला डोज लिया है उनको अभी पहला डोज लिया है ऐसा कोविन ऐप में दिखा नहीं रहा है, मतलब वो दूसरे डोज के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोविन ऐप के दिक्कत के साथ साथ लोगों को अब दूसरा डोज मिलने के लिए, मतलब नियम तो बनाए गए हैं कि दूसरा डोज आप वॉक इन आकर ले सकते हो, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को आप सीधे केंद्र मतलब अपॉइंटमेंट लेकर आपको वैक्सीनेशन लेनी है। लेकिन अगर जिन्होंने पहला डोज लिया है 26 मार्च को, इन्होंने जैसे कि बताया कि 26 मार्च को पहला डोज लिया है, यानी कि कुछ 45-50 दिन की जो समय सीमा रहेगी वो समाप्त हो जाएगी। कई सारी दिक्कतें हैं जो बाधा पैदा कर रही हैं ज्योत्सना वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने में। जाहिर सी बात है उन दिक्कतों को भी दूर करने की जरूरत है। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़े हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 46,781 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। एक दिन में 816 मरीजों की मौत हो गई है। मुंबई में एक दिन में 2116 लोग संक्रमित हैं, 66 लोगों की जान गई है। तो महाराष्ट्र में जो लगातार केस डिप कर रहे थे, थोड़ी सी संख्या बढ़ोतरी देखने को मिली है। नए केसों में 46,781 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में। तो लगातार बढ़ती रफ्तार पर अगर लगाम लगानी है, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, वैक्सीनेशन को स्पीड अप करना होगा और इसके लिए सरकारें कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र में ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया। बीएमसी ने यह ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। 18 मई तक ग्लोबल टेंडर भरने की ये आखिरी तारीख है। 46,781 लोग इस बीच संक्रमित हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 5 लाख के ऊपर है महाराष्ट्र में। ज्योत्सना की हमारी सहयोगी जो कि लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में फिर एक बार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। वजह है लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के मुलुंड चेकनाका इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त मिनी लॉकडाउन जारी है। उसके बावजूद भी सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी है। बेवजह लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ज़्यादा नियमों का पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 46,781 कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि 816 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 2116 कोरोना संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में पाए जा चुके हैं, जबकि 66 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में सिर्फ मुंबई में हुई है। यानी कि कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो मौतों का आंकड़ा है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त मिनी लॉकडाउन के साथ साथ कई सख्त निर्देश
जो है वो राज्य सरकार की तरफ से बताए गए हैं, लेकिन लोग उसका जैसे जैसे उल्लंघन कर रहे हैं वैसे वैसे कोरोना एक बार फिर हाथ पांव पसरता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। इस बीच यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।